डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आपके पशु परिचर का एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है, उसको देखते हुए अपन जो है इससे पशु परिचर के पेपर के पार्ट बी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए परीक्षा उपयोगी हैं। तो कृपया इसको ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न अपने सामने है कि मोहिर ऊन हेतु प्रसिद्ध अंगोरा बकरी किस देश में पाई जाती है। तो ये जो अंगोरा बकरी है ये तुर्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तुर्क में पाई जाती है। फिर उसके बाद में है अपने दूसरा क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुआ की क्या भूमिका है। तो केंचुआ क्या करता है भाई वर्मी कंपोस्टिंग में, उसकी क्या कार्य करता है ये। तो ये जो है अपने इसमें सी ऑप्शन से हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए केंचुए की वर्मी कंपोस्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, पशुओं के चमड़े का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है भाई? कपड़ों के निर्माण में किया जाता है, बुक बाइंडिंग में किया जाता है, खेल की बॉल बनाने में किया जाता है, और उपयुक्त सभी। यानी कि पशुओं के चमड़े का उपयोग कपड़ों के निर्माण में भी किया जाता है, बुक बाइंडिंग में भी किया जाता है, खेल की बॉल बनाने में भी किया जाता है। उसके बाद में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पशुओं की हड्डियों का उपयोग किया जाता है। तो पशुओं की हड्डियों का उपयोग किया जाता है दवाइयाँ बनाने में, कुरकुरे में, अस्थि चूर्ण में, यानी कि सभी में किया जाता है। फिर उसके तो बाद में देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5, पशुओं में होने वाले लंपी रोग के मुख्य लक्षण हैं। तो लंपी रोग के क्या लक्षण है भैया? पहला ऑप्शन है पशुओं में बुखार का होना, शरीर में गांठें पड़ना, तो ये भी है, ये भी है। उसके बाद में आँखों से पानी आना, ये भी लक्षण, यानी कि सभी जो हैं लंपी रोग के लक्षण हैं। तो क्या क्या हैं एक बार पूरा देख लेते हैं। लंपी रोग के लक्षण, एक तो पशुओं में बुखार आ जाती है, शरीर में गांठें पड़ जाती हैं, और उसके बाद में तीसरा है कि आँखों से उनके पानी आता है। तो कौन सा रोग है उनके? लंपी रोग हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फड़कियाँ रोग के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। फड़कियाँ रोग के लिए सबसे ज़्यादा किस में होता है भाई? ये सबसे ज़्यादा जो है ये भेड़ में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 7 है, तेज बुखार घुर की आवाज़ के साथ, तेज बुखार घुर की आवाज़ के साथ सांस लेने में परेशानी पशुओं में किस बीमारी के लक्षण हैं। तो ये जो है जब गलघोटू रोग हो जाता है तो पशुओं में तेज बुखार आ जाती है, घुर की आवाज़ के साथ सांस लेने में उनको परेशानी होती है। तो ये है गलघोटू रोग। फिर उसके बाद में है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्रा रोग का कारक है। सर्रा रोग का कारक क्या है भाई? तो ये है ट्रिपनोसोफा इवांसी। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गाय की नस्ल फ्रिसवाल किसके बीच क्रॉस से विकसित की गई? फ्रिसवाल किसके बीच में क्रॉस से विकसित की गई? तो साहीवाल और होलिस्टीन फ्रीजियन, इन दोनों नस्लों के बीच में जब क्रॉस करवाया गया तो फ्रिसवाल नस्ल, ये नई नस्ल निकल गया है फ्रिसवाल। ठीक है, तो ध्यान रखना, साहीवाल और होलिस्टीन के बीच में क्रॉस किया गया तब फ्रिसवाल निकल गया है। फिर उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है 10वां। ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि गाय में गर्भ की अवधि कितनी होती है? गर्भावधि कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन ए में 300 है, ब में 182 है, स में 282 है। तो 282 दिन होती है गाय की गर्भावधि। ठीक है, गाय की गर्भावधि कितनी होती है? 282 दिन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम है। तो वीर्य में कौन सा शर्करा पाया जाता है भाई? तो वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम है फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जमे हुए वीर्य को के तापमान पर तरल नाइट्रोजन में सुरक्षित और संग्रहित किया जा सकता है। तो इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए भाई जमे वीर्य को तरल नाइट्रोजन में सुरक्षित करने के लिए? तो ये होना चाहिए अपने -196 डिग्री सेल्सियस,
96 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गाय के जनन अंग में अंडाणु के जीवित रहने की अवधि है। तो गाय के जनन अंग में अंडाणु कितने समय के लिए जीवित रहता है? तो ये 120 घंटे के लिए जीवित रहता है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गाय की कृत्रिम गर्भाधान AI के समय वीर्य जमाव सेमन डिपोजिशन हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो ये मध्य गर्भाशय गिरवा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है अपना, ये कह रहा है कौन सा AI कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है? तो भैंस में किस कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रेक्टो, यानी ऑप्शन नंबर 22 का सही रहेगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो इसके ऑप्शन है प्राकृतिक प्रजनन, कृत्रिम जनन और भ्रूण प्रतिरोपण। यानी कि प्राकृतिक रूप से भी पशुओं में प्रजनन होता है, कृत्रिम रूप से भी होता है और भ्रूण प्रतिरोपण के रूप में भी होता है। यानी कि उपयुक्त सभी तरीकों से पशुओं में क्या होता है? प्रजनन होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रतापधन नस्ल किसकी है? तो प्रतापधन किसकी नस्ल है भाई? प्रतापधन नस्ल है अपने मुर्गी की। किसकी नस्ल है प्रतापधन? अपने मुर्गी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18, मुर्गियों से संबंधित सही विकल्प हैं। तो विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या क्या विकल्प हैं। पराइमोत रोक सर्वोत्तम गुणवत्ता का मांस है, एक ऑप्शन तो ये है। रॉक आइसलैंड रेड सर्वोत्तम द्विप्रजनन नस्ल है तो ये भी सही है भाई, ये भी सही है। जर्सी ब्लैक जियोंट विश्व की सबसे भारी नस्ल है, तो बिल्कुल ये सबसे भारी नस्ल है। तो इस प्रकार से मुर्गियों के बारे में जो ये तीनों ऑप्शन हैं, ये तीनों सही है। उसके बाद में अपन देखेंगे अगला क्वेश्चन, मुर्गियों की आवाज़ से संबंधित सही विकल्प हैं। तो ब्रूडिंग 1 से 4 सप्ताह की चूजे, रियरिंग 4 से 8 सप्ताह की चूजे, ग्रोवर मैनेजमेंट 8 सप्ताह से बड़े चूजे, तो उपरोक्त सभी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है भाई, मुर्गी की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं? मुर्गी की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं? तो 19 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है, तो मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है भैया गेलस डोमेस्टिक्स। गेलस डोमेस्टिक्स याद रखना। क्या नाम है मुर्गी का वैज्ञानिक नाम? गेलस डोमेस्टिक्स। गेलस डोमेस्टिक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मुर्गी की विदेशी नस्ल है। तो मुर्गी की विदेशी नस्ल कौन सी है भैया? ये असील भी नहीं है, कड़कनाथ भी नहीं है, बुसरा भी नहीं है, तो कौन सी हुई? ब्रह्मा और लेगोन क्या है? विदेशी नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है भाई? औसत वजन कितना होता है? तो 58 ग्राम होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना, अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? तो अंडा उत्पादन में कौन सी मुर्गी का प्रथम स्थान है? तो वाइट लेग हॉर्न जो है वो अंडा उत्पादन में इसका क्या है? विश्व में प्रथम स्थान है, याद रखना। क्या नाम है भैया? वाइट लेग हॉर्न। वाइट लेग हॉर्न। ठीक है। क्या है ये इसका? ये क्या करते हैं भाई? अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन में क्या है इसका? विश्व में प्रथम स्थान है, तो ये याद रखना। उसके बाद में अपन देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऊँटनी के दूध से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? पहला ऑप्शन है, इसमें विकल्प देखने हैं कि भाई कौन सा सही है। तो दूध से दही नहीं बनाया जा सकता, पहला विकल्प बिल्कुल सही है, नहीं बनाया जा सकता। दूध में इंसुलिन की मात्रा मधुमेह में उपयोगी होती है, बिल्कुल होती है। ब्याने के 3 सप्ताह बाद मानव उपयोगी होता है, बिल्कुल। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ऊँटनी के दूध से संबंध में सही है। उसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 26 है, ऊँटनी से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला भी यही क्वेश्चन था, अभी ये भी यही क्वेश्चन है। इसमें देखो
इसमें नाड़ी गति 28 से 32 होती है, बिल्कुल होती है। तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है इसके शरीर का, बिल्कुल होता है। श्वसन गति 5 से 7 प्रति मिनट होती है, बिल्कुल होती है। तो ये तीनों बातें जो हैं उठने से संबंधित क्या है, सही है। उसके मन में गद्दी भेड़ का दूसरा नाम है। क्वेश्चन है गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है? तो गद्दी भेड़ का दूसरा नाम है बंदर वाह है। क्या नाम है भाई साहब? बंदर वाह है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। रामपुर बुशायर किसकी एक नस्ल है? रामपुर बुशायर किसकी एक नस्ल है? तो ये किसकी नस्ल है भैया? भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। कौन, क्या नाम है? रामपुर बुशायर किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना, मेहसाणा किसका संग्रहण है? नर मादा। तो ये मुर्रा और सुरती। मुर्रा क्या रहेगा? मुर्रा रहेगा नर और सुरती रहेगी मादा। और क्या क्या बनेगा? मेहसाणा बनेगा। मेहसाणा नस्ल की उत्पत्ति होगी, ठीक है। उसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 30 है, गोवंश और जिला सम्मिलित कीजिए। तो चलिए चलते हैं, सम्मिलित करते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन नंबर ए में राठी है, बी में थारपारकर है, गिर है और कांकरेज है। तो इसमें राठी जो है, राठी नस्ल जो है वो है बीकानेर की। और अपने थारपारकर अपने बाड़मेर की है। गिर अपने अजमेर की है और कांकरेज अपने जालौर की है। एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, राठी कहाँ की है भैया? राठी अपने हैं बीकानेर की। और उसके बाद में गिर अपने हैं अजमेर की। उसके बाद में थारपारकर है अपनी बाड़मेर की। और लास्ट है अपने कांकरेज, वो है अपने जालौर की, ठीक है। तो राठी बीकानेर की है, गिर अजमेर की, थारपारकर बाड़मेर की और कांकरेज जालौर की है। ये ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल का नाम बताओ, जो लाल सिंधी व साहिवाल का क्या है? मिश्रण है। किस किस का? लाल सिंधी प्लस साहिवाल का मिश्रण है। तो कौन सी है भैया? वो है अपने राठी, ठीक है, राठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में सत्य है? इसे अजमेर में पाला जाता है। अभी पढ़ा अपन ने, ठीक है। ये तो सत्य है, अपन को ढूंढना है असत्य कौन सा है। तो ये तो अभी पढ़ा अपन ने कि गिर कहाँ की है? अजमेर की है। अभी अपने क्वेश्चन में अपना लास्ट क्वेश्चन यही था, ठीक है। इसे रेंडिया रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। तो गिर गोवंश को इसके नाम से जाना जाता है, रेंडिया रेंडा। ये भी ध्यान रखना, ये भी सही है। बैल को दौड़ खेल में उपयोग दिया जाता है। तो आपको पता होगा बैल को दौड़ खेल में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अपने नागौरी बैल का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसका उद्भव सौराष्ट्र से है, ये भी सही है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? इसमें असत्य हो जाएगा कि इसको बैल की दौड़ खेल में उपयोग किया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खेल दौड़ में किसका प्रयोग किया जाता है भाई? खेल दौड़ में जो है अपने नागौरी नस्ल के बैल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ढूंढना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। परीक्षा में भी इस नहीं शब्द पर बिल्कुल गौर करना। नहीं, एक तो नहीं, एक जो है होता है असत्य है, नहीं है, असत्य है। इन पर पहले ही गोला कर लेना। जब आप क्वेश्चन पढ़ो उससे पहले ही आप गोला कर लेना, क्योंकि ये जो है अपने बहुत सारे क्वेश्चनों को गलत करवा देते हैं।
अपन क्या है जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, इसको भूल जाते हैं या फिर इसको भूल जाते हैं और टिक गलत इस पर हो जाता है तो अपना एक नंबर कट जाता है और अपन कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं भैया, सम्मिलित नहीं है तो इसमें अपन को ढूंढना है एक तो पशु और वैज्ञानिक नाम, कौन से पशु का वैज्ञानिक नाम सम्मिलित नहीं है। तो भैंस का तो बुबिलस बुबिलस से बिल्कुल सही है, बकरी का कापरा हिरकस है ये भी सही है, भेड़ का ओविस एरिस है ये भी सही है, लेकिन मुर्गी का सस डोमेस्टिक्स नहीं है। मुर्गी का क्या है, मुर्गी का पढ़ा था अपन ने गेलस डोमेस्टिक्स, गेलस डोमेस्टिक्स अपन ने मुर्गी का क्या किया था, पढ़ा था। तो ये बिल्कुल क्या है अपने असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 34 की ओर। और प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है भैया, प्रश्न नंबर 34 में देखेंगे अपन, इसमें कह रहा है कि भाई सम्मिलित करिए। अब सम्मिलित कैसे करेंगे, क्या क्या सम्मिलित करना है, पशु और श्वसन दर, किस पशु की श्वसन दर कितनी है, तो इसको सम्मिलित करना है अपन को। तो देखिए इसमें भैंस की कितनी है 40 से 45, बकरी की 70 से 80, घोड़ा की 32 से 40 और ऊँट की 28 से 32। तो इसमें सम्मिलित कुछ नहीं करना है, इसके ठीक सामने जो दे रखी है वही अपने राइट है। भैंस में सब सुंदर होती है 40 से 45, बकरी में 70 से 80 होती है, घोड़ा में 32 से 40 होती है और ऊँट में 28 से 32 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सम्मिलित करने का ही है और इसमें जो है पशु से गर्भकाल को सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे गाय का कितना होता है। गाय का अपन ने क्वेश्चन में भी देखा था तो 281 होता है। उसके बाद में गाय का तो होता है अपना 281, भैंस का होता है अपना 310, ऊँट का होता है अपना 410 और अब बचा किसका, बकरी का, बकरी का होता है अपने 151। ठीक है, तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये याद रह जाएगा ना, एक बार और बताएंगे, आपको ज़रूरत हो तो बता सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तकनीकी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, थोड़ा चलाना नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आइसिनिया फोइटिका फोइटिडा, आइसिनिया फोइटिडा प्रकार का केंचुआ है। किस प्रकार का केंचुआ, एपीजिक प्रकार का। किस प्रकार का है केंचुआ, अपने यहाँ पे भर ही देते हैं अपन, ये लो एपीजिक, एपीजिक। ठीक है, तो आइसिनिया फोइटिडा जो है अपने एपीजिक प्रकार का क्या है, केंचुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 1.2 से 2.5% होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में अपन ले लेते हैं लगभग 100 क्वेश्चन तो पूरे कर ही देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखना आप अगले क्वेश्चंस। पशुओं से प्राप्त उप उत्पाद गोबर का उपयोग किया जाता है। तो गोबर का उपयोग किस में किया जाता है भाई, वर्मी कंपोस्ट बनाने में बिल्कुल किया जाता है। और वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया जाता है, ओपले थापड़ी छाना बनाने में किया जाता है और बायोगैस बनाने में किया जाता है। यानी कि तीनों ही रूप में गोबर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर का, गोबर निस्तारण की ट्रेंच विधि का जनक है। गोबर निस्तारण की ट्रेंच विधि का जनक कौन है भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें अपने सी एन आचार्य ने गोबर निस्तारण की ट्रेंच विधि दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोबर की खाद में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है। गोबर की खाद में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है भाई, 0.25। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
निम्नलिखित में से किसे परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है? परजीवियों के म्यूजियम किसको कहा जाता है भाई? भेड़ को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भेड़ों में ऊन कटाई वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो वर्ष में 2 बार इनकी भेड़ों की ऊन कटाई की जाती है। ठीक है, ऊन कटाई कितनी की जाती है? वर्ष में 2 बार। ठीक है, उसके बाद में ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों में कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? तो उनको भैया एंथ्रेक्स रोग होने की संभावना रहती है, जो कि अभी आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें एंथ्रेक्स रोग के बारे में थोड़ा और जानने को मिलेगा। ठीक है, तो बस ये याद रखना कि ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों में एंथ्रेक्स रोग होने की संभावना रहती है। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऊन प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ये अपने जामडोली जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? अपने जामडोली जयपुर में ऊन प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त की जाती है? सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त, तो ये अपने चोकला से, और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो। किसे कहा जाता है? चोकला। क्यों कहा जाता है? सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त ऊन भेड़ की ये है, इसलिए इसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सीरिंग क्या है? सीरिंग क्या है? तो ऊँटों में ऊन काटना है? बिल्कुल नहीं है। ये है भेड़ में ऊन को काटना। भेड़ों में ऊन को काटना क्या है? इसको क्या कहा जाता है भैया? अपने इसको कहा जाता है अपने सीरिंग कहा जाता है। ठीक है, सीरिंग कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डेयरी फार्म में सामान्यतः पशुओं का सूखा काल ड्राइंग पीरियड दिनों का होता है। सूखा काल कितने दिनों का होता है पशुओं का? 30 डेज, यानी कि 2 महीने के लगभग होता है। 2 महीने का होता है लगभग। उसमें क्या है, चलिए तो भाई ये याद रखना आप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। RCDF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अपने जयपुर में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना, घी को अधिक तापक्रम पर संग्रहित करने से उसमें अम्लता क्या होती है? अगर अधिक तापक्रम पर आप घी को क्या करोगे? गर्म करोगे। ठीक है, अधिक तापक्रम पर गर्म करोगे तो उसमें क्या होगा? अम्लता क्या होगी? अम्लता उसमें बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। ठीक है, अम्लता उसमें क्या होगी? बढ़ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अपन इसका इस वीडियो का देखेंगे, और वो है, गाय की दूध का आपेक्षिक घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है? तो ये होती है 1.028। क्या होती है इसकी? स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी आपेक्षिक घनत्व होता है गाय के दूध में। चलिए इस प्रकार से अपना आज का ये यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले 51वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामनाएं।